क्वेश्चन नंबर 66, इसको हम जनरल एंट्री से कर रहे हैं। पढ़ लो क्वेश्चन पहले पूरा। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। इस डेट को सी आया है 25% शेयर प्रॉफिट के लिए। सी प्रोपोर्शनल कैपिटल लाएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड 8,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 14,000, यानी पूरी गुडविल भी नहीं ला पा रहा है। हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग इज वैल्यूड एट 26,000। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। न्यू रेशियो दे रखी है, इसका मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। किस तारीख को नया पार्टनर आया है? 31 मार्च 2019। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं। क्या कहते हैं, डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर 10% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना डेप्रिशिएट करना है? 10%। फर्नीचर पहले कितना है? 30,000 का, 3,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट की भी एक एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं कहीं वो भी तो कम नहीं हो रही है। हाफ इन्वेस्टमेंट ए और बी में गए, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट बची वो 26,000 की है, तो आधी चलेगी तो आधी ही बची, 40 की थी, आधी बची 20, तो 6,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बी कम होती तो यहाँ आता, तो बीइंग डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो पहले उसकी एंट्री कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस डेबिट क्यों होंगे? क्योंकि पार्टनर जब भी कोई एसेट लेके जाएगा उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब वो कैश ले जाते हैं तब भी डेबिट करके कैश होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट चली जाएगी तो इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट होगी, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। कितनी इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं? हाफ। कैसे ले जा रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए एंड बी। फिर बाकी बची इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 से बढ़ानी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से, टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा। ये दो एंट्री मिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि ये उस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो चली गई, ये उस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो बच गई। अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। रिवैल्यूएशन की दो ही एंट्री है। ये 6,000 क्रेडिट में है, ऊपर 3,000 डेबिट में है, माइनस हो जाएगा, 3,000 प्रॉफिट आ जाएगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 3,000 क्या रेशियो है? 3:2, तो ये आ जाएगा 1,800, 1,200। बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद लायबिलिटी साइड देखो, कुछ है? बिल्कुल है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए, और ए और बी के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। जनरल रिजर्व है 20,000 का, 20,000 को हम ऑलरेडी बांट चुके हैं 3:2 में, दोबारा मेहनत मत करो, वही नंबर उतार लो, 12,000, 8,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। एसेट साइड में कोई चीज नहीं है। उसके बाद मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद नया पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया, तो उसकी एंट्री होगी। क्वेश्चन में कैश है, लेकिन हमें नहीं पता है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, तो ऐसा नहीं पहले कैपिटल निकाल लो, पहले हमें एंट्रीज पूरी करनी है, क्योंकि जब तक सारी एडजस्टमेंट नहीं होगी नए पार्टनर की कैपिटल नहीं निकल सकती। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल आया हमें नहीं मालूम, जब पता चलेगा अमाउंट लिख देंगे। और गुडविल आई है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लाया है? वो पूरी नहीं ला पाया है, 8,000 लाया है, तो यहाँ 8,000 आएगा।
बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। अब इस एंट्री को हम बाद में पूरा करेंगे। अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला पाया है एक पार्ट, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, ये मैंने लिख दिया। अभी हमें सेग्रीगेशन निकालनी पड़ेगी। पहले इनमें अमाउंट लिख देते हैं। 8000 वो कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, और कितनी गुडविल नहीं लाया, 6000। अभी हम एंट्री मैंने पूरी नहीं लिखी है, अभी ये मिटानी पड़ सकती है। तो अब एक अभी और इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी, बैलेंस शीट बनेगी। वर्किंग बैलेंस शीट की जगह छोड़ो और वर्किंग नोट्स में आओ। सबसे पहले हम सेग्रीगेशन रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो ऑफ A and B, 3 ratio. New ratio of A, B and C, 3, 3, 2. Sacrifice old share minus new share. A का sacrifice, A का old share 3/5 minus 3/8, माइनस करो एलसीएम लेके, ये आएगा 9/40। फिर बी का सेक्रीफाइस निकालो, 2/5 माइनस 3/8, एलसीएम लेके माइनस करो, ये आएगा 1/40। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 9:1, यानी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एंट्री पूरी कर सकते हैं। और हमें 14,000 को 9:1 में बांटना है। 14,000 को 9:1 में बांटोगे, 9 + 1 10, 10 से डिवाइड करो 1400, और ये 12,600 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो नए पार्टनर की कैपिटल निकालने से पहले हमें बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस पता होना चाहिए। तो पहले हम बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे, ए और बी का। ए और बी की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? 70,000, 60,000। अब एंट्रीज में देखो, क्या पहली एंट्री में ए और बी आया? नहीं आया। क्या दूसरी एंट्री में आया? हाँ आया। और क्या हुआ? डेबिट हुआ। डेबिट हुआ तो कैपिटल कम हो गई। कितने से डेबिट हुआ था? 12,000 से और 8,000 से। माइनस कर लो चाहो तो, कई बार क्योंकि एक साथ जब माइनस वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। उसके बाद अगली एंट्री में नहीं आया, उससे अगली एंट्री में आया। क्या हुआ? क्रेडिट हुआ था 1800 और 1200। उससे अगली एंट्री में भी आया, क्रेडिट हुआ 12,000, 8,000। उसके बाद सीधा ये लास्ट एंट्री में आया 12,600, 1,400। इसे यहाँ पे क्लोज भी कर दो, क्योंकि हमें ये कैपिटल्स चाहिए और पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, पिछले मेथड के तरीके से। सॉरी, निकालो टोटल करके कितना आएगा? 70, यह आ जाएगा 84,400। दूसरे पार्टनर का भी निकालो, 62,600। इतना निकाल लिया। अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा काम यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। अब कैसे बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में? जिसकी कैपिटल हमें नहीं मालूम है सी की, उसकी कैपिटल को हम एक्स मान लेंगे। एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो। लेट सी इज कैपिटल इक्वल्स टू एक्स। फिर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? सी की कैपिटल को, ये तो हम पिछले मेथड में भी करते आए थे, सी की कैपिटल को उसके शेयर के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी की कैपिटल इतनी है, उसका शेयर आपको न्यू रेशियो में मिलेगा। न्यू रेशियो में लास्ट वाला 332, 2/8 यानी 8/2। सॉल्व करो इसे, 4x आ गया। अब इक्वेशन बनाओगे, ये जो टोटल कैपिटल है वो a + b + c की कैपिटल के बराबर होगी। a की कैपिटल कितनी आई? अभी जो निकाली थी 84,400। b की कैपिटल कितनी आई? 62,600। और c की कैपिटल कितनी है? x है। इसे सॉल्व करो, 3x, इसे प्लस करो, 1
47,000, x इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 49,000। इसका मतलब नया पार्टनर 49,000 कैपिटल लेकर आएगा। इसे एंट्री में लिखो, एंट्री पूरी कर दो। उसके बाद बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल्स ए की आपने निकाल ली थी, बी की आपने निकाल ली थी, सी की आपने अभी निकाली, 49,000 आ जाएगी। जनरल रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैंक लोन ऐसे ही आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मशीनरी ऐसे ही आ जाएगी। फर्नीचर कम करके आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 26,000 आएगी जो बची हुई है और 6,000 से बढ़ गई है। स्टॉक ऐसे ही आ जाएगा। डेबिट प्रोविजन ऐसे ही आ जाएगा। कैश में नए पार्टनर, ये कैश में जो कैश डेबिट हुआ ये ऐड हो जाएगा 57,000, और एसेट साइड में ये सीज करंट अकाउंट 6,000 आ जाएगा जो वो कैश में गुडविल नहीं लेकर आया है।